अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप, इट्स योर बॉय मलिक आदिल भुट्टा। तो आज की वीडियो एपिसोड तो नहीं बोल सकते, आज की वीडियो को कुछ लेक्चर बोल सकते हैं, कुछ मतलब ज्ञान बोल सकते हैं कि लोगों में ज्ञान शेयर करना चाहिए, उसका सवाब है। आज हम बात करेंगे लॉ के बारे में। व्हाट इज लॉ? लॉ का तो हर किसी को पता होगा, नॉर्मली सी बात है कि पता होना चाहिए हर किसी को। व्हाट इज लॉ? कानून के बारे में तो हर कोई जानता होगा, जानना चाहिए। जो कानून के अंदर चीजें हैं उसके बारे में अगर शेयर हो जाए थोड़ा बहुत तो वो अच्छी बात है। कुछ हमें भी पता है, कुछ आपको भी पता होगा। लॉ के बारे में, लॉ से जुड़ी हर चीज के बारे में हर घर के हर फर्द को पता होना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मली यूज है। क्योंकि हर इंसान के साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी होती है, अल्लाह करे ना हो किसी के साथ कोई भी मसला, बट अगर ट्रेजेडी हो जाती है तो आपको उसके एक्ट, आर्टिकल्स के बारे में सब पता होना चाहिए। व्हाट इज आर्टिकल्स, व्हाट इज एक्ट, दफा नंबर, जुर्म क्या है, उसका दफा नंबर क्या लगेगी। क्योंकि अक्सर ना तो ये वीडियो किसी अमीर के लिए है, ना तो किसी गरीब के लिए। ये हर उस इंसान के लिए, हर उस पाकिस्तानी, उस बाहर जो भी लोग हैं, हर इंसान के लिए है जो कि मतलब हर घर के एक फर्द को लॉ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी का एक हिस्सा है। कानून, लॉ, हर चीज। तो अगर आपके साथ कोई भी ट्रेजेडी होती है तो आपको दफा नंबर पता होना चाहिए, उसका जुर्म पता होना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोगों के साथ, अगर लोग पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए, सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए ये नहीं कि पढ़ा हुआ जरूरी है, पढ़ा होना नहीं जरूरी है। तो हर घर के हर फर्द को मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ कि पता होना चाहिए। तो कानून का तो सब कुछ जानते हैं, बट आर्टिकल्स का पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल नंबर ये लगेगा और इसका जुर्म ये है। तो कुछ मुझे पता है, आई एम कुछ शेयर करते हैं। आई एम द स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, बट अभी कंप्लीट नहीं है। तो कुछ हमें पता है, कुछ आपको हम बताते हैं। तो ये है कि अब आपसे कुछ शेयर करेंगे। कुछ मैंने लिखा हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सब चीजें डिस्क्रिप्शन में भी आप पढ़ लीजिएगा, उर्दू में भी लिख दूंगा, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी जुबान है। ठीक है, सब कुछ हर किसी को पता होना चाहिए। बट अल्लाह करे खुदा ना खासा किसी के साथ कोई ट्रेजेडी ना हो। बट नहीं लगता मुझे कि नॉर्मल बात है कि हर चीज जिंदगी का हिस्सा है, हर चीज होती है, अप एंड डाउन आते हैं, क्राइसिस भी आते हैं, सब कुछ आता है। तो पहला दफा नंबर, उसका जुर्म डिटेल वाइज मैं आपको बताता हूँ। तो पहला आता है A295, आर्टिकल 2A295। उसका जुर्म है किसी मजहब की तौहीन करना। अगर कोई किसी मजहब की तौहीन करता है, किसी भी मजहब, लाइक पता लग गया होगा आपको, किसी मजहब की तौहीन करता है तो उसका दफा नंबर लगता है A295, दफा A295। दूसरे नंबर पे आता है B295, B295। उसका जुर्म है कुरान पाक की गलत तशरीह करना। नाउज़ बिल्लाह, कोई भी कुरान पाक की गलत तशरीह करता है, मतलब लाइक नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे, बट उसके लिए आर्टिकल लगता है B295, कुरान पाक की गलत तशरीह करना। थर्ड नंबर पे आता है C295, तौहीन रिसालत। आपको सबको पता होगा, नौज़बिल्लाह, तौहीन रिसालत जो भी करता है उसका आर्टिकल लगता है C295। ठीक है, मैं ये नीचे राइट भी कर दूंगा और थर्ड नंबर पे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बट थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि लॉन्ग वीडियो भी नहीं बनानी, कि लोग अक्सर नहीं देखेंगे। बट आपकी मोहब्बत है, आप लोग बैठते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, बट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन पर क्लिक भी कर दीजिएगा, कुछ शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इससे ज्ञान ले सकें। लाइक फोर्थ आता है A298, आर्टिकल 298, तौहीन सहाबा। नौज़बिल्लाह, तौहीन सहाबा जो करता है A298। 5 नंबर पे आता है 307, आर्टिकल 307, कत्ल की कोशिश की जाए। मतलब कोई किसी के साथ कत्ल की कोशिश करता है तो उसके ऊपर दफा नंबर लगता है 307। आगे आता है 302, वो तो नॉर्मल बात है, हर इंसान को पता होता है, वो है कत्ल की सजा। कोई किसी का कत्ल करता है उसके ऊपर 302 एक्ट होता है। आगे आता है 376, 376, अजमत दरी, किसी के साथ अजमत दरी करना। 395, डकैती, किसी के साथ डकैती होती है, आर्टिकल 395। 377, आर्टिकल गैर फितरी हरकतें, मतलब कि जो किसी के साथ गैर फितरी हरकतें करता है उसके ऊपर आर्टिकल लगता है 377। आगे आता है 396, डकैती की दौरान कत्ल। अगर कोई किसी के मतलब माइंड बना के जाता है कि डकैती कर रहा हूं, अगर डकैती के दौरान किसी का कत्ल हो जाता है तो उसके साथ उसके ऊपर आर्टिकल लगता है 396। आगे आता है 120 है साजिश। किसी के खिलाफ कोई साजिश करता है कि मैं इसका ये कर दूंगा, मैं इसके साथ ये कर दूंगा, फलां फलां व्हाटएवर, जो भी कोई साजिश करता है उसके ऊपर आर्टिकल लगता है नंबर 120। आगे आता है सेक्शन 365,
وہ ہوتا ہے اغوا. کوئی کسی کے ساتھ اغوا کی کوشش کرتا ہے, کسی کو اغوا کرنے کی, اس کے اوپر آرٹیکل 365 لاگو ہوتا ہے. آگے آتا ہے 201 ثبوت کا خاتمہ. کوئی مطلب کسی کو پتا ہے کہ اس کے پاس میرا ثبوت ہے, یہ مجھے مطلب جیل کروا سکتا ہے, لائک کچھ بھی کر سکتا ہے میرے ساتھ, تو اس کے اوپر آرٹیکل 201 لاگو ہوتا ہے. اس کا مطلب ثبوت کا کوئی خاتمہ کر دیتا ہے, مطلب ثبوت فنش کر دیتا ہے, لائک کسی بھی طرح سے ختم کر دیتا ہے, ہر لحاظ سے, ہر جگہ سے. میں اس لیے لکھا ہوا ہے کہ جلدی جلدی میں میرے مائنڈ میں بھی ہے, بٹ میں کیا فاسٹ آپ کو ویڈیو میں بتا سکوں تاکہ آپ لوگ ہر ایک کچھ نارمل میرے پاس لکھی ہوئی ہیں, باقی پہ ڈیٹیل وائز بھی ایک ویڈیو بنائیں گے. اور آگے آتا ہے 34 سامان کا ارادہ. کوئی کسی سے سامان لینے کا ارادہ رکھتا ہے, کوئی سامان مطلب نارمل سے سامان کا ارادہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا, 34 آرٹیکل لگتا ہے. آگے آتا ہے 412 خوشی منانا. مطلب کوئی کہیں پہ خوشی منا رہے ہیں, کوئی آرٹیکل لگا دیتا ہے 412, مطلب لاؤڈلی نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں کرنا, اس کے اوپر آرٹیکل 412 لگتا ہے. کوئی کسی کے ساتھ چوری کرتا ہے, کسی کی چوری کرتا ہے گھر میں نارمل, اس کے اوپر آرٹیکل لگتا ہے 378. کوئی مطلب جو وٹ ایور جس طرح کی بھی چوری کرتا ہے, کوئی جوتی بھی چوری کر لیتا ہے, اس کے اوپر بھی آرٹیکل 378 لگتا ہے. آگے آتا ہے آرٹیکل 141, وہ ہوتا ہے غیر قانونی جمع. مطلب کوئی بھی غیر قانونی لحاظ سے کوئی چیز جمع کر کے رکھتا ہے اپنے پاس, لائک بلیک منی, لائک وٹ ایور, غیر قانونی, اس کے اوپر آرٹیکل 141. ٹھیک ہے. آگے آتا ہے 191. 191 کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بعد میں بتاؤں گا. آگے آتا ہے 300 قتل. کوئی کسی کا قتل کرتا ہے, اس کے اوپر آرٹیکل 300 لگتا ہے. آگے آتا ہے 309 خودکشی کی کوشش, لائک کوئی بھی خودکشی کرتا ہے تو اس کے اوپر آرٹیکل 309 لگتا ہے. 310 دھوکہ دے. کوئی کسی کو دھوکہ دے دیتا ہے, کوئی کہتا ہے یار آ جاؤ میرے پاس, میں نے آپ کو, آج کل نارمل سی بات ہے کہ آپ کے موبائل پہ بھی میسیجز آتے ہوں گے, آپ اتنے پیسے بھیج دیں, آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے, اتنا کچھ کر دیں, جی تو پاکستان کی طرف سے میسیج آیا ہے, آپ یہاں آ جائیں, آپ کی گاڑی نکلے, وٹ ایور, بہت سارے یہاں فیک کام ہو رہے ہیں. نارمل سی بات ہے, ہر گھر کے ہر فرد کو میسیج آتے ہوں گے. تو اس کے اوپر آرٹیکل لگتا ہے 310, کسی کو دھوکہ دے, کسی بھی طرح سے دینا. 312 ہے استقاط حمل. ٹھیک ہے, وہ ڈیٹیل وائز میں ویڈیو بناؤں گا اس کے اوپر بھی. 351 آرٹیکل حملہ کرنا, کسی پر کسی بھی طرح سے کوئی حملہ کر دیا جائے, اس کو آرٹیکل 351. تو تھوڑا فاسٹ کرتے ہیں. 354 آرٹیکل خواتین کی شرمندگی, تو اس کے بارے میں بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی جائے گی. 362 اغوا کرنا, کسی کو کسی طرح سے اغوا کیا جائے, اس کے اوپر آرٹیکل 362 لگتا ہے, جو کہ کراچی میں مختلف سٹیز میں نارمل سی بات ہے, اغوا کر لیا جاتا ہے. آگے بس ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنائی جائے گی جس کے اوپر اس کے بارے میں تھوڑا تفصیلی گفتگو کی جائے گی. آگے آتا ہے 320 بغیر لائسنس یا جعلی لائن کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں کسی کی موت واقع ہونا, ناقابل ضمانت. سن رہے ہیں, اگر کسی کے پاس بغیر لائسنس یا جعلی ڈاکومنٹس کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر آرٹیکل 320 لگتا ہے, ناقابل ضمانت, جو کہ ناقابل ضمانت نہیں ہے. مطلب کوئی بھی کسی کا بغیر, اگر اس کے پاس لائسنس نہیں ہے, جعلی ڈاکومنٹس ہیں, جعلی لائنز مطلب جعلی ڈاکومنٹس ہیں, اور اس کے ساتھ کسی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے, اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ ناقابل ضمانت ہے اور آرٹیکل 320 اس پر لگے گا. یہ بہت غور و فکر والی بات ہے, تو اس لیے سیفٹی کے لیے ہیلمٹس بنائے گئے ہیں, ہیلمٹس پہنیں, اور باقی آپ قانون کے لحاظ سے ہر ایک چیز اپنی کمپلیٹ رکھیں. اپنی بائکس کی کاپیز, اپنی بائکس کی مطلب جو اوریجنل بائک آتی ہے اوریجنل رکھیں, نہ کوئی لائٹس اتاریں, نہ کوئی ہینڈلز اوپر کریں, نہ کوئی سلنسر وغیرہ. لوگوں کا بھی مس بہیو نہ کریں لوگوں کے ساتھ. نارمل لائف گزاریں, وہ بہت اچھی ہے. نارمل لائف میں آپ بائکس اپنی کیا کہتے ہیں, بائکس کے اشارے کمپلیٹ رکھیں, بائکس کو پورا پراپر رکھیں, ہیلمٹس پہنیں, اشاروں کا خیال رکھیں, لائسنس کاغذ وغیرہ اپنی پورے رکھیں. تو باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں, مجھے لگتا ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے. آگے آتا ہے آرٹیکل 322 ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں کسی کی موت واقع ہونا. مطلب آگے بڑھ ڈرائیونگ لائسنس ہے, کسی کی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے, وہ قابل ضمانت ہے. بغیر لائسنس جعلی ڈاکومنٹس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ناقابل ضمانت ہے. اگر لائسنس اوریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ خدا نہ خواستہ کسی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی موت واقع ہو جاتی ہے اگلے بندے کی, تو قابل ضمانت ہے, اس کے اوپر آرٹیکل 322 لگے گا. آگے آتا ہے 415 چال. یہ ہر انسان کو پتا ہوگا, بٹ چال کیا ہے, یہ وہ والی چال نہیں ہے چلنے والی, یہ مطلب مائنڈ فریشنل چال ہے. تو آگے آتا ہے آرٹیکل 445. وٹ از 445؟ وٹ از 445 گھریلو امتیاز, گھریلو تنازع. مطلب بہت سارے معاملات ہیں ہاؤسنگ کے, مطلب گھریلو
सोशल वर्किंग व्हाटएवर। आगे आता है आर्टिकल 494 शरीक हयात की जिंदगी में दोबारा शादी करना। ये भी सब लोग समझ गए होंगे, इतना मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। 499 के भी बारे में बाद में डिटेल करेंगे। 511 जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा। जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा जो होगी, अगर आपके पास जुर्म साबित हो जाता है कि आपने जुर्म किया, आप कहते हैं नहीं मैंने नहीं किया, अगर वो किसी भी लिहाज से जुर्म साबित हो जाता है तो आपको उम्र कैद की सजा हो सकती है। उसके ऊपर आर्टिकल्स है 511। तो वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बेतहाशा आर्टिकल्स हैं, यूके, यूएसए, मतलब हर लॉ, हर कंट्रीज के अपने आर्टिकल्स हैं और वट एवर के मतलब अनलिमिटेड आर्टिकल्स हैं, अनलिमिटेड बुक्स हैं। लाइक मेरे आगे भी पढ़ी होंगी, साइड से भी पढ़ी होंगी, बहुत बुक्स हैं। जितना भी पढ़ेंगे उतना कम है भाई। अक्सर मैं बात करता हूं कि डॉक्टर्स और लॉयर्स, ठीक है, डॉक्टर्स भी डिग्री लेने के बाद उसकी स्टडी जारी रहती है और वकीलों की भी, लॉयर्स की भी, जजेस की भी डिग्री लेने के बाद उनकी स्टडी जारी रहती है, क्योंकि वो असली स्टडी उनकी डिग्री के बाद जो उनकी मतलब कि कचहरियों में, कोर्ट्स में मतलब इधर उधर होती है, वो हर मतलब केसेस को दोहराने, मतलब ट्रेजेडी उस वक्त उसे दोहराते हैं, बुक्स पे देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है। और डॉक्टर्स भी यही करते हैं, हर ऑपरेशन के ऑपरेशन पता तो उन्हें सब कुछ होता है, बट क्या है वो उसे रिवाइज करते हैं, माइंड में रिवाइज करते हैं कि मतलब इस ऑपरेशन को किस तरह से करना है। ये नहीं कि डिग्री ले लिया तो आप प्रॉपरली डॉक्टर्स बन गए, प्रॉपरली वकील, प्रॉपरली जज बन गए। नो, आपको स्टडी करेंगे तो आपको केसेस का पता लगेगा, स्टडी के बगैर आप कुछ नहीं है, नथिंग व्हाटएवर। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो बाकी आपका भाई ऐसे वीडियो बनाता रहेगा। उस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में बताएं, कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ गलती हैं तो आप जरूर बताएं, कोई इशू नहीं है। भाई हूँ आपका, आप मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मेरे फैंस हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिलीज हैं। तो आप सबका शुक्रिया, आपने इतना प्यार दिया मुझे, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखी। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं देखता हूँ कि इस वीडियो को कितना मतलब लोग पसंद करते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगी, नेक्स्ट एपिसोड भी बनेगा, नेक्स्ट मोटिवेशनल मैसेजेस भी दिए जाएंगे, आपको वर्कआउट के बारे में बताया जाएगा। लोगों ने कहा कि वर्कआउट पर वीडियो बनाए हैं, मैं 3 साल से तो मैंने आई थिंक वर्कआउट छोड़ दिया है। तो बाकी इंशाल्लाह होम वर्कआउट स्टार्ट करूंगा मैं। होम वर्कआउट मतलब होम अप्लायंस, होम की चीजों के साथ, मतलब घर में जो भी आपकी नॉर्मल यूज चीजें हैं उसके साथ आपकी बॉडी वर्कआउट बनाएंगे, वर्कआउट जिम करेंगे इंशाल्लाह आपको भी, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, आप घर में ही अपना मतलब वजन भी कम करें, गेन भी करें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।